हाँ जी मैम। एक मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ एक लोग कहते थे कि हम किसानों के मसीहा हैं, आज वो कहाँ हैं? 90 दिन हो गए हैं कि किसानों के मसीहा हैं, उनके लिए उन्होंने रिजाइन दिया था। और जो हमारी सांसद है उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, वो भी कहती है कि हम गांव-गांव में जाते हैं और जो हमारे भाई हैं उनको संभालने का काम करते हैं, तो वो कहाँ पे है? क्योंकि जो हमारे किसान भाइयों पे जो आपत्तियाँ। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ और इस वक्त किसानी धरने से आपको लाइव दिखा रहे हैं कि दड़बा की दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल पहुंची हुई है। उनका क्या ऐलान है? जैसे पहले भी उनका अक्सर ऐलान रहा है कि जहां जहां किसानों की आवाज़ उठेगी वहां पर संतोष बेनीवाल पहुंचेगी। तो संतोष बेनीवाल यहां भी पहुंचे हैं। किसानों ने 90 दिन से आंदोलन चलाया हुआ है अपने मुआवजे की मांग को लेकर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो संतोष बेनीवाल का इस विषय में क्या कहना है, करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं आगे के कार्यक्रम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, महापंचायत हुई थी, राकेश टिकैत पहुंचे थे, लिखित में दिया गया था कि जुलाई के आखिर में जो मुआवजा है किसानों के खातों में आ जाएगा, लेकिन ये मतलब प्रशासन की एक गंदी ओजी राजनीति बोल सकते हैं कि किसानों को वर्गला करने के लिए ये बयान दिया था। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार है जो स्टार्टिंग से लेके आज तक किसान विरोधी सरकार रही है और ये सामने दिख रहा है, क्योंकि बार बार अधिकारी और कर्मचारी आ रहे हैं और टाइम दे रहे हैं। 30 तारीख का हमें टाइम दिया था, उस दिन महापंचायत थी, उस दिन 30 तारीख का टाइम दिया था कि 30 तारीख तक बीमा आ जाएगा और कल हमने 30 तारीख तक वेट किया है। अब इसके बाद में जो हमारे 4 किसान भाई हैं आज टंकी पे चढ़े हैं। देखो, चारों तरफ से जब सरकार के हाथ खड़े हुए हैं, कर्मचारियों के हाथ खड़े हुए हैं, तो इन्होंने ये निर्णय लिया है। और फिर भी आज जो इन्होंने निर्णय लिया है, एक देखो, जान माल की किसी तरह की हानि होती है तो सरकार खुद जिम्मेवार होगी, क्योंकि आज जो इन्होंने निर्णय लिया है वो लास्ट स्टेज पे आके हमने ये निर्णय लिया है। 90 दिन से किसान बैठे हैं, लेकिन जो सिरसा के मुखी हैं डीसी साहब हैं वो अभी तक किसानों के बीच में नहीं पहुंचे हैं। क्या लगता है? देखो, सारे जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डीसी है, आज जिला के मालिक हैं हमारे, वो अभी तक 90 दिन हो गए हैं हमारे धरने पे नहीं पहुंचे। ये इससे कड़ी निंदा करते हैं हम कि जो जिन पे हम विश्वास करते हैं, आज हम भी गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो लोग हम पे भी विश्वास करते हैं और हमारे पास खड़े होते हैं। तो जिला के अधिकारी हैं तो हम उनसे भी मांग कर सकते हैं। आज 90 दिन हो गए हमारे किसान भाई भूख हड़ताल पे भी बैठे, तो उन्होंने आके एक बार भी ये नहीं पूछा कि किस तरह क्या समस्या है, किस तरह के। और भी एसडीएम वगैरह आए थे पर डीसी साहब नहीं आए। तो ये बहुत ही हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए गलत बात है कि कोई हमारे जिला के अधिकारी हैं वो उनको संभालने का काम नहीं करते हैं। सिरसा जिला की बात करें तो 5-6 मंत्री हैं जो सिरसा की जन्मभूमि से हैं, लेकिन किसान सड़कों पर हैं और डिप्टी सीएम का बार बार यही बयान आता है कि वो किसानों के मसीहा हैं, किसानों की हर समस्या का समाधान है। ये तो राजनीति है। देखो, विधायक जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, एलनाबाद से हैं, रानिया से हैं, जो भी हैं, किसानों के जो बीमे क्लेम की बात आई है, ये विधानसभा के अंदर ऐसी आवाज़ें उठती या किस तरह की बातें रखी जाती तो निश्चय ही जो हमारे किसानों का जो बीमा क्लेम था वो जारी होता। ये बगैर काम हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं कि कर्मचारियों की गलती है, कभी कहते हैं अधिकारियों की गलती है और कभी कहते हैं जो भी हमारे जो बीमा क्लेम जो जारी किया था उनकी गलती है कि उस टाइम जो गलतियां हुई है। देखो, सारी जो अच्छी मानसिकता है वो सरकार की इसके अंदर झलक रही है, क्योंकि सारे अधिकारी, विधायक, कर्मचारी सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो जो हमारे किसान भाई है उनको आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का और जो हमारा भाईचारा है उसको ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और जब तक, मैं तो यही कहती हूँ कि हमने 90 दिन तक धरना चलाया है और हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक हमारा 700 करोड़ का बीमा क्लेम जारी नहीं होता। हम किसी भी तरह पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज 4 किसान भाई हमारे टंकी पे चढ़े हैं। आपको कुछ ही टाइम के बाद में तहसील के अंदर ताला भी लगाएंगे और हर गांव के अंदर हर किसान अपने अपने गांव की टंकी पे चढ़ा हुआ भी मिलेगा, क्योंकि हमारे जो हकों की मांग है हम पीछे नहीं हटने वाले और किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा बीमा क्लेम जारी नहीं कर सकते सर। हाँ जी मैम। एक मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ एक लोग कहते थे कि हम किसानों के मसीहा हैं, आज वो कहाँ हैं?
90 दिन हो गए हैं कि किसानों के मसीह हैं, उनके लिए उन्होंने रिजाइन दिया था। और जो हमारी सांसद है उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, वो भी कहती है कि हम गांव-गांव में जाते हैं और जो हमारे भाई हैं उनको संभालने का काम करते हैं, तो वो कहाँ पे है? क्योंकि जो हमारे किसान भाइयों पे जो आपत्तियाँ आई है, आज जो किसानों के धरने लगे हैं और जो भी कल परसों आपको बाढ़ग्रस्त जो इलाके थे उसमें भी देखने को मिला होगा, क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो सरपंच और सरपंचों के साथ गाँव वाले थे।